Hey, welcome to Student Cabaret. This is Archika, and in this video, I'm going to feature one of the universities which is located in Delhi NCR. The name of the university is Sharda University. अभी आपके 12th हुए हैं या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि मुझे बीए करना है, बीकॉम करना है या बीटेक करना है या फिर डिजाइनिंग करनी है या फिर आर्किटेक्चर करना है, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आते हैं। आप क्या करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज को आप गूगल पे सर्च करते हैं, उन यूनिवर्सिटीज पे लैंड करते हैं और उन यूनिवर्सिटीज में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रमोशंस रहते हैं। हाईएस्ट पैकेज 22 लाख रुपीज़, इतने स्टूडेंट्स टॉप एमएनसी में प्लेस हो गए हैं। इट इज़ अमंग टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। बहुत सारी रैंकिंग एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया में रैंकिंग के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं। अगर हम बात करें तो एक एक्टिवा भी जो है वो नंबर 1 हो सकती है और कोई दूसरी बाइक भी जो है वो नंबर 1 हो सकती है। तो आपको कोई रैंकिंग में आने के लिए बहुत ज़्यादा सच क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज है जो रैंकिंग देती हैं और हर कंपनी के हिसाब से हर कॉलेज एक अलग रैंकिंग में आता ही आता है। उसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कोई ऐसी रेगुलेटरी भी नहीं है इंडिया में जो ये चेक करे कि कॉलेज ने जो प्लेसमेंट्स बताए हैं राइट वो कितनी जस्टिफाइड है। मैंने कई सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस देखे हैं जो लिख के रखते हैं कि उनका एवरेज पैकेज 12 लाख रुपए है, बट आप स्टूडेंट से बात करो तो पता चलता है कि 4-5 लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज मिलता ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो बताती हैं कि टॉप एमएनसी में स्टूडेंट प्लेस होते हैं, बट हम जब बात करते हैं तो सेल्स प्रोफाइल पे स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसके लिए कोई रेगुलेटरी नहीं है। दैट इज द रीजन वी आर हियर विद आवर प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि क्या अंदर की इंसाइट है किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगर हम इसके बात करें 2009 में स्टैब्लिश हुई थी। ऑल इन ऑल 11 साल हो चुके हैं स्टैब्लिश हुए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नाक का अक्रेडिटेशन है बट बी ग्रेड अक्रेडिटेशन है। एनसीटी से एफिलिएटेड है, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। देन आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर मिल जाएगा, आईएनसी मिल जाएगा, एमसीए दैट इज देन आपको बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया यूजीसी मिल जाएगा, डीसीआई मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सारे अफिलिएशन एंड अक्रेडिटेशन मिल जाएंगे, भले वो मेडिकल कोर्स की बात करें या फिर आप टेक्निकल कोर्सेज की बात करें, वो सभी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सिटी जो है वो 63 एकर्स में स्प्रेड है और आपको इस कॉलेज के अंदर कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी बिकॉज भले वो हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, हम बात करें हॉस्टल की, लाइब्रेरी की, जिम की, वो सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अब एक और चीज़ है कि लाइक ये कॉलेज जो है वो कौन कौन से कोर्सेज कराता है। तो यूनिवर्सिटी है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे कोर्सेज कराता है। भले सबसे पहले जो कोर्स है दैट इज बीटेक, जो कई सारी स्ट्रीम में कराता है, भले वो कंप्यूटर साइंस हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, मैकाट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो। देन अगर हम बात करें आपको आईटी मिल जाएगा, साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक मिल जाएगा, बिजनेस एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड इवन ब्लॉकचेन मिल जाएगा। ये सारी ब्रांचेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जो फी स्ट्रक्चर रहेगा वो 1,50,000 से लेके 1,70,000 के आसपास है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने एमईटी यूनिवर्सिटी की बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक बार फी स्ट्रक्चर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लक्चुएट करता है। दैट इज द रीजन मैं आपको अप्रॉक्स फी स्ट्रक्चर बताती हूँ। उसके अलावा आप अगर एमबीए करना चाहें तो आप कर सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। उसका जो फी स्ट्रक्चर है वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख के आसपास जाता है फी स्ट्रक्चर। उसके अलावा आप बीबीए कर सकते हैं कई सारी स्ट्रीम्स में, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस। उसके अलावा आप यहाँ से आईबी में कर सकते हैं, हेल्थ केयर में कर सकते हैं बीबीए। फी स्ट्रक्चर 1,60,000 के आसपास रहता है। मास्टर्स ऑफ साइंस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, पीएचडी कोर्सेज कर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं आप डिजिटल कम्युनिकेशन में, एम्बेडेड सिस्टम में, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग में, बायो इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जो है 1 लाख के आसपास रहता है। देन आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन, डिप्लोमा कोर्सेज, और आप यहाँ से लॉ भी कर सकते हैं, भले वो बैचलर्स ऑफ लॉ हो या फिर मास्टर्स ऑफ लॉ हो। उसके अलावा आप यहाँ पे मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, MDS भी कर सकते हैं, दैट इज मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। देन उसके अलावा आप
यहाँ से MBBS कर सकते हैं, और MBBS के लिए काफ़ी नोन है, बिकॉज MBBS के लिए तो आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, एडमिशन मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट सारी सीट्स फिल हो जाती हैं। तो MBBS भी कराता है। फीस स्ट्रक्चर जो है वो समवेयर अराउंड 12 लाख के आसपास है। देन बैचलर ऑफ डिज़ाइन, BCA, MCA, BCom ऑनर्स के अलावा आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कर सकते हैं। आप BSc प्लस B.Ed कर सकते हैं, B Pharma कर सकते हैं, M Pharma कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स BTech प्लस MTech एंड इवन BTech प्लस MBA भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप BA प्लस MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स BVA भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर कोर्स, अगर हम बात करें BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA इन एग्रीकल्चर, आप वो कर सकते हैं। देन आप BBA LLB भी कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया BCA प्लस MCA का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। BA प्लस B.Ed भी कर सकते हैं। आप पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग में भी कर सकते हैं। आप बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, आप BPT कर सकते हैं। आप बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। MD बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD बहुत सारी स्ट्रीम्स में कर सकते हैं। मतलब आपको ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज मिल जाएंगे इस कॉलेज के अंदर, भले वो हम मेडिकल स्ट्रीम की बात करें, हम इसको कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, मैनेजमेंट स्ट्रीम की बात करें, या फिर टेक्निकल स्ट्रीम की बात करें। फीस स्ट्रक्चर वेरी करेगा, 1 लाख से लेके 12 लाख MBBS की हमने फीस देखी है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कॉलेज का क्या है। सो अगर हम एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ UG कोर्सेज में 12th की बेसिस पे आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उस बेसिस पे करते हैं। बट BTech में JEE मेंस के थ्रू होता है, इवन UPSEE का भी एक्सेप्ट करते हैं। आर्किटेक्चर में नाटा के बेसिस पे लेते हैं। MBBS में और BDS में नीट के थ्रू होता है, जो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। अगर हम लॉ की बात करें तो इनका LSAT या फिर CLAT के बेसिस पे आप देख सकते हैं। MBA के लिए CAT मैट एक्सेप्ट करते हैं। MTech के लिए गेट और UPSEE एक्सेप्ट करते हैं। और PhD के लिए UGC नेट या गेट के बेसिस पे स्टूडेंट्स रोल कर सकते हैं। और अगेन आपका मिनिमम 50 परसेंटाइल होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं UG या PG कोर्सेज के लिए। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको इनका अगर एंट्रेंस है तो एंट्रेंस का स्कोर कार्ड लगाना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। देन आपका PI सेशन होता है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है वो 1200 रुपीज़ होती है। सो ये था एडमिशन एंड प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको इस कॉलेज में सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छी करता है कॉलेज, भले आप इसकी वीडियोस देखेंगे या फिर आप इनकी साइट्स पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारी फैंसी चीजें मिल जाएंगी। बट आपको ये सोचने की जरूरत है कि बहुत सारे कोर्सेज करा रहा है, आप जो कोर्स कर रहे हो उसमें क्या एक्सपोजर मिलेगा, उसमें क्या प्लेसमेंट मिलेगा, उसमें क्या करिकुलम मिलेगा। अगर आप वो सोच के एडमिशन लोगे तो आपकी लाइफ फिर सॉर्टेड रहेगी। अदरवाइज आप 2 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद रिग्रेट करोगे कि काश मैं उस टाइम पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेता तो मैं एक सही कॉलेज के अंदर जा सकता था। सो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। तो कॉलेज ने एक लाइन लिख रखी है कि सो फार द हाईएस्ट पैकेज इज 65 लाख रुपीज, मतलब अभी तक का सबसे हाईएस्ट पैकेज जो है वो 65 लाख का है। बट वो किस ईयर में है वो क्लियरिफिकेशन नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कई सारी चीजें मेंशन कर रखी है कि कितनी कंपनीज आई 2018 में, 19 में। तो 350 प्लस कंपनीज ने विजिट किया है यूनिवर्सिटीज को, इसमें से MNC थी जो 150 प्लस थी। अगर हम बात करें फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो थी वो 30 प्लस कंपनीज थी। जो हाईएस्ट पैकेज था वो PG कोर्सेज के लिए था 6,28,000 का। हाईएस्ट पैकेज फॉर UG कोर्सेज जो था वो 10 लाख था। MBA में 100% प्लेसमेंट था, BTech में 91% प्लेसमेंट था। एवरेज पैकेज जो है वो उन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कितना है, बट कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि डिपेंड ऑन कोर्सेज टू कोर्सेज, किसी कोर्सेज में 4 लाख है, किसी में 3 है, किसी में 5 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कोर्स के लिए इनरोल कर रहे हो। कॉलेज के कई सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप है, भले वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA से हो गया, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ग्रीस हो गया, फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। लेट मी जस्ट क्लियर यू, फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इनकी कई सारी 10 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज से टाइप है, भले वो गनन मेडिकल यूनिवर्सिटी चाइना हो, यूरल फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया हो, और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज है। बट अगेन मेरा जो सजेशन है वो यही है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे
कंपनीज आती हैं, बट किस स्ट्रीम में पैकेज गया है, एग्रीकल्चर में गया है या फिर साइकोलॉजी में गया है या फिर आर्किटेक्चर में गया है, वो एज सच कुछ मेंशन नहीं है। इन्होंने जो टॉप रिक्रूटर्स है वो जरूर मेंशन किए, भले वो अमेजॉन हो, iGET हो, विप्रो हो, वीडियोकॉन हो, HDFC बैंक हो, एडलवेस हो, एशियन पेंट्स हो, अमेरिकन एक्सप्रेस हो, बट कहीं पे भी मैं एवरेज पैकेज नहीं देख पा रही हूँ जो कॉलेज ने मेंशन किया है। मतलब प्लेसमेंट्स आते हैं, बट कितने किस कोर्स के लिए मिलेंगे उसकी क्लियरिटी नहीं है। अगर आप क्लियरिटी जानना चाह रहे हो तो नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको आप फिल करके यू कैन टॉक टू द स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स। बिकॉज मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, हो सकता है आपको सुनको कई बार बोर भी लगता हो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ से अगर डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मुझे मतलब नहीं है कि आप बीटेक में कितने पैकेजेस दे रहे हो। मैं यहाँ से MBA कर रहा हूँ तो मुझे बीटेक से मतलब नहीं है। मैं यहाँ से डिजाइनिंग कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से आर्किटेक्चर से मतलब नहीं है। तो किस कोर्स में कितना प्लेसमेंट है, कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, वो स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज आप एक अच्छा खासा टाइम भी दे रहे हो और पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस बेसिस पे अगर आप इनरोल करोगे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो आप एक राइट डिसीजन पे लैंड कर पाओगे। सो ये कुछ अंदर की बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। इट्स अ हिंट, आप इसको हिंट भी कह सकते हैं या फिर आप इसको एक ओपन एडवाइस भी कह सकते हैं कि आप अपने कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो यू विल बी एंडिंग अप लैंडिंग टू अ राइट कॉलेज। सो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते हैं, इवेंट्स होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो सारी चीज़ें आपको कॉलेज के अंदर मिल जाती हैं। तो ऑल इन ऑल दिस वाज अ रिव्यू ऑन शारदा यूनिवर्सिटी। कोई सेक्शन मैंने कवर नहीं किया हो और आप चाहते हो कि मैं उसको कवर करूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिनको उतनी नॉलेज नहीं होती, वो गूगल पे सर्च करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज, उनको ऑप्शन मिल गया, उनको नहीं पता है कि वो कॉलेज ने ही रैंक करवाया है उनकी यूनिवर्सिटी को और उस बेसिस पे वो इनरोल कर जाते हैं बिकॉज ये आपके करियर का एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है। तो प्लीज शेयर करना नहीं भूलिए और ऐसी वीडियोस के लिए do not forget to subscribe and press the bell icon right next to it. Till then, stay tuned. Press the bell icon. Never miss an update from Student Kabari.